मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ 100% भगवान है? तो उनकी आंखों ने जो रंग बदला, आंख रंग बदल रही है, रूप बदल रहा है। दुर्गा माँ की है मेरे पास। मुझे ये जानना है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे, दोनों ही बच्चे ऐसे क्यों हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्यों है मेरे साथ ऐसा? अच्छा मैम, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि हॉरर तो है, लेकिन आप दुर्गा माँ को बहुत मानती हो। भगवान, मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ 100% भगवान है? मुझे तो 24 घंटे है, 24 घंटे। अच्छा। मैं आपको है ना, मतलब मेरी लाइफ का जो, देखो, मेरे को सपने में दर्शन होते थे, किसी रूप में दर्शन होते थे, ये होता रहता है। पता नहीं, मुझे लगता है शायद जो पूजा करते हैं उनके साथ होता होगा, मेरे साथ ये बहुत होता था। मैं एक बार क्या हुआ, मैं रात को मेडिटेशन कर रही थी, 10 बजे के करीब बैठी थी, मुझे 11:30 हो गए करते करते। और मेडिटेशन करके, और जब जहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ सामने मेरे मंदिर है, मेरी माँ की मूर्ति है, दिया जलता रहता है। मैंने मेडिटेशन खोल के, मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं आँख खोलूँ धीरे धीरे, तो मैं दिए को ही देख के खोलूँ, मैं और कुछ ना देखूँ। तो मैं धीरे धीरे मेडिटेशन करके आँख खोलने लग गई। आँख खोली, दिया देखा, फिर माँ की तरफ, फिर मैं देखती रही उन्हें। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैं कभी आई कांटेक्ट पता नहीं हो नहीं पाता है, ऑब्वियसली मेरी बहुत शक्ति है, माँ है वो। पर उस दिन हुआ, उस दिन मैं उनकी आंखें देखने लग गई। 10 मिनट मैंने उनकी आंखें देखी, उसके बाद जो उनकी आंखों ने जो रंग बदला, आंख रंग बदल रही है, रूप बदल रहा है। दुर्गा माँ की है मेरे पास। मतलब वो जब से पता नहीं भगवान की दया है, मैं लेने कुछ और गई थी, और मैं जब उनको लेके आ गई अपने घर, वो जो मूर्ति हैं उनसे ऐसी अटैचमेंट हुई ना मुझे। मैं तो घर का कुछ ऐसे ही सामान लेने गई थी, और वो इतनी सुंदर, मैंने कहा, तो मैंने मेरे हस्बैंड को मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मैं लेके जाऊंगी, मुझे बहुत मतलब अलग ही है। जिस दिन से लेके आई हूँ, मेरी ज़िंदगी भगवान की दया से, उनकी कृपा है, नज़र ना लगे, बहुत बदल गई है। तो वो मेडिटेशन वाला मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या किया, जैसे ही आँख खोली, जैसे आप मानिए, मैं आप आँख खोली, मैं आपको देख रही हूँ, हाँ जी। आप बिल्कुल नॉर्मल हंसते हुए, क्योंकि माँ का चेहरा है, स्माइलिंग ऐसे से हंसता हुआ, देखते देखते आंखों ही आंखों में 2 मिनट में वो माँ काली दिखने लग गई, जीभ निकली हुई। अच्छा। और जैसे ही वो माँ काली दिखी, मैंने कहा ये कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं वैसे है, मैंने फटाक दी आँख, ऐसे होता है ना हम रगड़ के देखते हैं, आँख मसली, और मैं ध्यान से देख रही हूँ, माँ काली दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। वो बदला, दूसरा चेहरा दिख रहा है, मतलब उनके रंग ही बदलते जा रहे हैं, आँख वो है ही नहीं, सिर्फ ये कि ब्लैक वाला वो सेम है, बाकी सब बदल रहा है। आपने एक देखा होगा, आजकल आजकल नहीं, थोड़ा सा टाइम पहले एक रील्स चलती थी, जिसमें मानिए करीना कपूर हैं, और उनके ही कई मूवीज के उन्हीं एक ही फोटो में कई चेहरे दिखा दिए जाते हैं कि इन्होंने ये मूवीज की है, उनके अलग अलग क्या रोल होते हैं, उस हिसाब से वैसे हुआ ये। मतलब, और मैं हर बार जब बदल रहा है, मैं इतना ध्यान से कि मैं देख रही हूँ आसपास कि हाँ ये रियल हो रहा है। मैंने खुद को पिंच किया, मैंने कहा कहीं सपना तो नहीं है, कहीं मैं मेडिटेशन में ही तो नहीं हूँ। मैंने पिंच किया खुद को, पर मैं ये चमत्कार होते हुए मैंने देखा, और मैं देखती रही। मैंने कहा, मतलब एक होता ना कि मैं तो लेट गई, मैंने कहा इससे इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता मेरी ज़िंदगी में। ये मतलब बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और एक मैंने अभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, खासकर मेरे साथ फ्राइडे को होता है, जब भी फ्राइडे को मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, उस दिन एक क्लाइंट ऐसा आएगा जो माँ का भक्त होगा। अच्छा, दुर्गा माँ का भक्त। दुर्गा माँ का, माँ काली का, किसी भी रूप का, पर वो माँ का भक्त होता ही होता है। ये है, अगर कुछ ऐसे दिन होते हैं कि उस दिन सारे ही हॉन्टेड आ रहे होते हैं, मतलब और किसी दिन की मैं कभी नहीं रहती, बट फ्राइडे मुझे पता है आज माँ आएगी और मुझे दर्शन देके जाएंगी, किसी ना किसी के पक्का कोई क्लाइंट आएगा। अभी रिसेंटली जो फ्राइडे था, उस दिन क्या हुआ, एक लेडी आई एंड वो कर्नाटका से थी। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, बहुत एक्सट्रीम ख़राब चल रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बच्चे को ऑटिज़म है, छोटे बच्चे के दिल में छेद है। मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बन रही है, पता नहीं रीज़न कुछ नहीं है, बट सेपरेशन है, ना चाह के भी हम दूर हैं, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर होके भी दुखी हैं दोनों, पर दूर हैं, पता नहीं क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारे कुछ भी नहीं है, बट हम साथ में रह नहीं पा रहे हैं। मतलब साथ में बैठते हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती नहीं, लड़ाइयाँ ही नहीं होती हैं, मतलब एक कहीं ना कहीं ईगो है कि पता नहीं क्या है, हैं? अच्छा। कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे को। एक होता है ना कि देखो, आप जिससे प्यार करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी माँ है, आपकी माँ से आपकी हो गई है, आपकी माँ ने आपको सुना दिया, आप नाराज हो गए हो, लेकिन माँ तो माँ है ना, आपको मन करेगा वो मना ले, बात कर ले, आप चाहे कितने भी दूर हो, मन करेगा आप, क्योंकि हमारी आदत ऐसी है, हम जब घर में घुसते हैं हम कहते हैं मम्मी कहाँ है, हर घर की कहानी है,
घर में घुसते ही कोई नहीं कहता पापा कहाँ है, ये कहते हैं मम्मी कहाँ है। क्योंकि और हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम यही वेट करते हैं माँ आके मना ले या हम माँ के पास चले जाएं। बीच में बेशक शायद ईगो आ जाए, कुछ आ जाए कि डांट आए तो मैं बात नहीं करूंगा ये वो, लेकिन आखिर में चाहते दिल से तो यही चाहते हैं ना। तो उनकी कहानी वही थी कि कोई रीज़न ही नहीं है बट फिर भी हम सेपरेट हैं। मुझे ये जानना है कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, मेरे बच्चे, दोनों ही बच्चे ऐसे क्यों हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्यों है मेरे साथ ऐसा। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, सबसे पहले मुझे माँ काली दिखी। अच्छा। माँ काली तो मैं देख के मैंने मतलब ऑब्वियसली माँ काली जब दिखती हैं बहुत ही, देखिए अलग अलग रूप हैं। जब माँ काली दिखती हैं तो ये मानिए कि पूरी एनर्जी, मतलब ये मानिए जितनी मेरी खत्म हो गई थी सब एकदम से चार्ज हो गई है और रुआ रुआ खड़ा हो जाता है मेरा। अलग ही फील है वो, मतलब किसी में और कोई है ही नहीं ऐसा। फील क्या होता है, मतलब जैसे आप देखते हो माँ काली, मतलब जब आपने पहली बार देखा होगा तो ऑब्वियसली डर तो लगा होगा। जब पहली बार माँ काली देखी थी तो मैं पीछे हिली थी, ऐसे चेयर पे बैठी थी मेरी और ऐसे झटका लगा था मुझे। डर गए थे आप देख? ऑब्वियसली माँ काली को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे मेरे को किसी ने बताया था, बहुत बड़े संत थे, वो कहते थे हम हनुमान की भक्ति करते हैं दिन रात सोचते हैं उनके बारे में, जिस दिन हनुमान जी ने दर्शन दे दिए ना, हाँ, तो संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाएंगे। देखो माँ काली की या 10 महाविद्या जो हैं, आप इनके किसी भी रूप की, भैरव जी की, आप इनकी पूजा कर रहे हैं ना, आपको क्यों कहते हैं कि गुरु की जरूरत है, क्यों गाइडेंस की जरूरत है? क्योंकि जब ये दर्शन अगर सपने में भी दे दिया ना, आपका मानसिक संतुलन हिल सकता है। जब मैंने रिकॉर्ड्स में जब पहली बार दर्शन किए थे, मैं हिल गई थी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलूं कैसे, जुबान, मेरा सवाल ही नहीं निकल रहा था। भाई मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स। देखो मैं, ये मेरे साथ होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं सवाल कैसे करूं। होता ना आपकी यहाँ अटक गए हो आप, हिम्मत करके मैं तो नीचे मुंह करके मैंने देखना बंद कर दिया, हाथ जोड़ के मैंने कहा माँ सौम्य रूप में आ जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये रूप। मैंने सीधे हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा माँ अपने सौम्य रूप में आ पाओ। तब माँ सौम्य रूप, माँ काली थी वैसे ही दिख रही है, पर जब वो सौम्य रूप में आई ना, उनके जैसा प्यार कहीं नहीं है। अच्छा। उनकी आंखों में आप एक माँ, आप ये देखो ना, इंसान चाहे गोरा है चाहे काला है, प्यार कहाँ से दिखता है? आंखों से। सही बात है। आंखें जो है वही तो बताती हैं कि इंसान के दिल में क्या है। वही आंखें आपको डरा देंगी, वही आपको प्यार भी दे देंगी। उनके जितना कुछ भी नहीं है, मैंने उसमें देखा है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे होता है माँ काली दिखी है, मैं चुटकियों में सेकंड ये बोल देती हूँ माँ सौम्य रूप में आ जाओ, मैं हिल जाऊंगी, नहीं संभाल सकते। तो वो दिखी मुझे, तो ऑब्वियसली मैं तो हाथ जोड़ के खड़ी होगी। मैंने कहा आज तो मेरा माँ तो मेरे को दर्शन देंगी पक्का। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे आप माँ काली की भक्त करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी मम्मी ने मुझे माँ चामुंडा से मांगा हुआ है, और मैं पैदा हुई थी उससे पहले माँ काली ने मेरी मम्मी को कहा था कि तुम्हारे घर जो आ रही है ना, वो मेरा ही रूप है, और चामुंडेश्वरी जो मंदिर है वहाँ हमारी मान्यता भी है, वहाँ पूजा करते हैं। तो मैंने कहा ओके। तो आगे फिर मैंने कहा चलो देखते हैं इनके रिकॉर्ड्स में क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पहला बच्चा जो है उनका 11 साल का है। अभी आधे लोग बोल रहे होंगे कि आप तो बच्चों की रीडिंग नहीं करते हो। मैं 18 साल से पहले किसी की रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, ऑटिज्म है या कुछ ऐसा है कि जहाँ ऑब्वियसली जान पे आई हुई है, और मैं उसकी रीडिंग नहीं करूँगी कि ये तो मेरा एथिक है, तो भगवान को मेरे को भी मुँह दिखाना है। अब मानिए ना, आप कह दो, एक रूल है कि फॉर्म फिल करके ही आपको एडमिट कर सकते हैं, लेकिन इंसान मर रहा है तो भाड़ में जाए फॉर्म, पहले इंसानियत भी तो है ना। सही बात है। मेरा वही काम है। लेकिन मैं सिर्फ उनके लिए मना है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा ये +2 के बाद किस फील्ड में जाए, इसका फ्यूचर क्या है आप वो बता दो। वो मैं नहीं करती हूँ। वो आप 18 साल के बाद आ जाइए, मैं बता दूंगी, पर उससे पहले नहीं है। तो उस बच्चे, वो 11 साल का था, और उसका ऑटिज्म वाला जब मैंने देखा तो उस बच्चे ने, वो दिख रहा है, उसकी पास्ट लाइफ दिखी कि उसके साथ आज ही ऐसा क्यों है। पास्ट लाइफ में वो 18-19 साल का लड़का दिख रहा है जिसने किसी लड़के के साथ ऑब्वियसली कुछ गलत किया है। गलत आप समझ रहे होगे, गलत उसने किया हुआ है, वो उसकी वजह से आज उसकी वो कंडीशन है। लेकिन उस लड़के ने, जब मैंने पास्ट लाइफ उसकी और देखी कि चलो ठीक है ये तो इसने कर दिया, जहाँ इसको अच्छा खासा, मतलब ऑब्वियसली आप कुछ गलत करोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने जो उसकी एज है आफ्टर 50s माँ की भक्ति करता दिख रहा है, मंदिर में बैठा हुआ है। अच्छा। मतलब उसका फ्यूचर जो आपने देखा। हाँ, वो पास्ट लाइफ में ही मैंने उसकी जर्नी देखी। चलो इसने ये गलत काम किया इसलिए आज ऐसा है। मेरा क्वेश्चन यही था कि मास्टर्स मुझे ये बताइए इसको ऑटिज्म क्यों है, इसने ऐसा क्या किया है। तो वो दिखा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इसकी आगे की जिंदगी क्या है, ये तो चलो इसने गुनाह कर दिया, इसने आगे क्या किया है।
तो दिख रहा है 50s के बाद एक मैच्योर आदमी दिख रहा है और वो दुर्गा माँ का मंदिर दिख रहा है, वहाँ भक्ति कर रहा है, बिल्कुल मतलब सिंपल कुर्ता पजामा, एक जैसे पंडित जी हमारे होते बिल्कुल वैसे, मतलब वो भक्ति कर रहा है। मैंने उसकी आगे तक देखी, वो उसी वही दिख रहा है, मतलब उसके बाद उसने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ भक्ति की है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब आपने पाप किया है लेकिन पुण्य भी किया है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये आपके बेटे की जर्नी है। तो उसने कहा कि मैम मुझे ये बताइए मेरा बेटा ठीक होगा कि नहीं। तो मैंने कहा ये विद टाइम ठीक हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन और जो बच्चे हैं उन ऑटिज्म जो इसके और जो बच्चे हैं साथ के, उनसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के मिलेगी, लेकिन विद टाइम है, विद टाइम आपको बहुत दिखेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि दिल का छेद, वो भी वो ठीक हो रहा है, वो कोई, मैंने कहा ये कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो आपको 1-2 साल में ही ठीक दिख जाएगा। तो कहते ओके, इसका ट्रीटमेंट हमारा चल भी रहा है, हम फॉरेन में दिखा रहे हैं। मैंने कहा बढ़िया बात है। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों है। तो उनके हस्बैंड के जो वो दिखा ना, उनके हस्बैंड ने, ये मानिए ये जो दिखा ये त्रेता युग दिखा, जब ऋषि मुनि हिमालय पर जब करते थे, वो दिखा मुझे ऋषि, मतलब पूरा ऐसे, जिसने सिर्फ नीचे धोती पहनी हुई है और एक जैसे होता है ना केसरिया रंग का, वो पहन के भक्ति कर रहा है, उसके सिर पे जैसे बिल्कुल जैसे ऋषि मुनि होते हैं वो वाली इमेज, उसने भक्ति किया बहुत सालों। लास्ट में माँ पार्वती दिखी, वो उनको आशीर्वाद दे रही हैं। तो उसने, माँ पार्वती ने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो उसने कहा मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। ये मैंने रिकॉर्ड्स में देखा, मैंने उसका कि मुझे आप पत्नी के रूप में चाहिए किसी जन्म में। माँ हंस रही हैं। माँ ने उसको पता क्या बोला, बनूंगी पर तू पहचान नहीं पाएगा, मैं आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा पर तू पहचान नहीं पाएगा। तो वो बोला कि ठीक है मैं पहचान लूंगा। माँ ने कहा नहीं तू पहचान नहीं पाएगा, मैं तो आऊंगी, मेरा एक रूप आएगा। और ये बोल के बस खत्म। तो मैंने एकदम से, होता है ना कि ये साक्षात ही तो रूप आया हुआ है माँ का। मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ये दिखा है। वो रोने लग गई। और वो जो लेडी थी ना, अभी भी मेरे मतलब से कहते हैं दिमाग में छप गई हैं। जैसे ही वो मेरे सामने आई थी ना, मतलब ये सब तो चलो मैंने बाद में देखा, जब मेरे सामने आई ना, उनके फेस पे इतना तेज था ना, इतनी सुंदर, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेकअप बहुत है या बहुत, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, पर जो तेज था, मैं पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो मैं उसके बाद मैंने कहा आपके साथ है। वो रोने लग गई कि हाँ मैं माँ की भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ की बहुत पूजा करती हूँ। और समझ नहीं आता है, कहती जब मैं रोती हूँ ना, मेरे साथ एक बड़ा चीज़ है, जब भी मैं रोती हूँ तो मुझे ऐसे दिखता है कि माँ है, और मैं उनके पास जाके मैं ये कहती हूँ कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। पता नहीं, मेरा और कोई दिक्कत ही नहीं है। आप भगवान के पास जाएंगे, मानिए आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आप उनके पास जाएंगे, आप क्या कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे ये ठीक कर दो। कहती मेरा तो कोई सवाल ही नहीं निकलता, मेरा सिर्फ यही होता है कि मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। कहती मैं रो के यही कहती हूँ और फिर मैं आ जाती हूँ, ये मेरे साथ होता है। वो मतलब ये मानिए कि वो माँ की ही ब्लेसिंग है। और देखिए जब भी मैंने एक चीज़ आपने भी कहीं सुना होगा, भगवान जब भी आशीर्वाद देते थे, वरदान देते थे ना, साथ में कुछ ऐसा दे देते थे कि ये तो जितने भी राक्षस हैं, रावण हैं, उन्होंने भी तो मांगा था ना, कोई देवी देवता ना, कोई देव कोई देवी, उनको कोई ना मार सके, मांगा था ना उन्होंने। सही बात है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या था, मनुष्य थोड़ी मार पाएगा, इसकी थोड़ी इतनी हिम्मत है। भगवान ने चाल चली कि ठीक है भगवान ही मारेगा। हाँ, नहीं भगवान आए ना मनुष्य का रूप, श्री राम आए। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक मनुष्य मार सकते हैं। श्री राम वानर की सेना लेके, उसने तो, रावण ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। तो ये मतलब हमेशा रहा है कि जब भगवान वरदान देते हैं ना, बहुत सोच समझ के देते हैं, बहुत सोच के। उन्होंने, माँ पार्वती ने कहा कि मैं आऊंगी, तेरी वाइफ बन के आऊंगी, पर तू याद नहीं रख पाएगा। अब उस इंसान को याद ही नहीं है। अब मैंने उनको बताया, मैंने कहा अगर आज आप अपने पति को जाके बताएंगी भी ना कि मैंने ऐसे कराया और ये है, वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि अगर उसको याद आ गया तो वो तो तुम्हारे पैर धो धो के पिएगा, उसको याद ही नहीं आएगा। यही उसकी करनी है। भगवान जब देता था सोच के समझ के देता था कि कहीं ये कुछ गलत मिसयूज ना उठा ले। क्या पता वो कुछ ऐसा तुम्हारी इतनी सेवा कर दे कि तो हर जन्म में मांगने लग जाए, हो सकता है ना। बिल्कुल। और उनका सेपरेट, उनका वो डिवोर्स नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, बट साथ में फ्यूचर में भी नहीं है। वो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो जानता ही नहीं है कौन है।